साहब में मैं बेनती करांगा वो आन के थोड़े दर्शन करें। ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ श्री संजय गुंजाल जी 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਐਸਪੀ संजय गुंजाल। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ मेरी तरफ से और पूरे उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी को। ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ जिले के सारे अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, ये दिन अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भी आ सकता है। क्योंकि कल जब रात को हम लोग की मीटिंग चल रही थी, उससे पहले दोनों के बीच में काफी दूरी थी, काफी ज्यादा आपस में तर्क वितर्क थे। दोनों ही, चाहे हम लोग या फिर जैसे बब्बर जी और बाकी लोग यहाँ आए थे, उनके द्वारा अपनी जो बातें रखी गई, शुरू में लगा कि हम लोग दो अलग अलग छोर पे हैं, लेकिन बातों बातों में बहुत जल्दी हमें यह एहसास हुआ कि हम अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं, हम सभी एक ही बात कर रहे हैं। जो गुरु नानक देव जी के जयंती के अवसर पर जो शांति सौहार्द का माहौल होना चाहिए, वो आज जरूरी है। पहले मुझे बताया गया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर की पैड़ी के पास अरदास अदा करने के लिए कई लोग जाएंगे, ऐसी घोषणा आपके द्वारा की गई थी। लेकिन हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया कि गुरुद्वारा बनने को लेकर कहीं कोई संशय नहीं, कहां बने कैसे बने, इसके लिए हम लोग टेबल पे आके बात कर सकते हैं और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग प्रपोजल भेज सकते हैं। पूर्व में भी भेजा गया और हाल फिलहाल में ये जबकि मसला पिछले कई 20 सालों से है, लेकिन पिछले 2 महीने में काफी इसमें गति आई है और जो गति आई है उसमें आप ही लोगों के बीच से कई लोग जुड़े हैं जिन्होंने बार बार इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ उठाया। मैं कल बात करते करते कई पुरानी बातें याद करता रहा। आज संगत बैठी है, आज से 10 साल पहले मुझे सिख धर्म पे, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग के साथ सामने स्वीकार कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन बीच में जब यहाँ पर नाला साहब रहे तो उस दौरान मुझे बड़ा परम सौभाग्य मिला कि बहुत ऐसे तीर्थ स्थानों पर विजिट करने का अवसर मिला, आप लोगों के बीच रहने का, समझने का अवसर मिला। मैंने देखा जैसे जिस ज्ञानमुद्री गुरुद्वारे के बारे में बात हो रही है, जब गुरु नानक जी का देहावसान हुआ 70 साल की उम्र के बाद, तो उनके फॉलोअर्स में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। हिंदुओं ने कहा कि हम लोग जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से अंत्येष्टि करेंगे। मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो उनके भक्त थे, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग मुस्लिम धर्म के हिसाब से। और ऐसे में फिर उनको क्योंकि पूर्वानुमान था, यही बताया गया कि दोनों अपने अपनी तरफ से फूल मालाएं अर्पित करें, मेरे शरीर के ऊपर फूल मालाएं रखें और उसके बाद 3 दिन बाद आप खोलिए। लेकिन जब 3 दिन आने से पहले ही जब देखा तो वहां कोई शरीर नहीं था, वहां सिर्फ मूल मालाएं थी। वो मालाएं जो शांति और सौहार्द का संदेश हम लोग को देती है और दोनों धर्म के बीच उन्होंने कहा शांति रहे। इसी में एक बार नहीं, मुझे करीब 3 या 4 बार मलेरकोट जाने का अवसर मिला। मैं जब वहां गया तो अपने आप एक ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई, मतलब दिल से एक ऐसी अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि ये मलेरकोटला 1947 में एकमात्र शांति का द्वीप, पीस का आइलैंड था, जहां एक बूंद रक्त किसी भी संप्रदाय का नहीं गिरा। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो मुझे बताया गया कि गुरुजी, 10वें गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चे, जिनको
उस समय वाजिद शाह जो वहां के गवर्नर थे, उनके द्वारा जिंदा दीवार में चिनाने का आदेश किया गया। तो एक आदमी, एक शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस समय आवाज उठाई कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कुरान शरीफ में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है और ये इंसाफ बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक बात उन्होंने कही और इतिहास में वो दर्ज हो गई। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनको ये मैसेज मिला तो उन्होंने उन्हें एक हुक्मनामा और कृपाण दिया और उन्होंने एक बात उनके सामने रखी कि चाहे जिस बड़ी भीड़ में जहां सारे लोग अगेंस्ट में थे, एक आदमी ने आवाज उठाई और उस आवाज की लाज आज तक रखी गई। और 1947 में जब चारों तरफ, मलेरकोटला के चारों तरफ जब बहुत बड़े लेवल पे दंगे हो रहे थे, ऐसे में सिर्फ मलेरकोटला में एक बूंद रक्त नहीं उठा और वहां के लोग मुस्लिम पक्ष, वहां पूरे पंजाब में सिर्फ मलेरकोटला, 2 गांव है, मलेर और कोटला, अब तो बिल्कुल एक हो गया है। वहां 55% मुस्लिम समुदाय रहता है और बड़े बेफिक्र, कहीं किसी का डर नहीं। और उनको वो बेफिक्री, वो शांति, अमन, वो सब वहां के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने उठाया, उनकी जिम्मेदारी उठाई है। मुझे बताया गया कि 47 में वो जगह भी दिखाया गया कि मलेरकोटला के चारों तरफ कई जगह कत्लेआम हो रहा था, दंगे हो रहे थे और वहां 2 सिख समुदाय बाहर आए। उन्होंने गुरु जी की वो वाणी, गुरु जी का जो हुक्मनामा और कृपाण की बात कहते हुए जब एक बार मैसेज दिया और वो मैसेज घर घर तक लोगों के दिल तक गई और वहां सभी जगह शांति रही। और आज भी उस बात को लोग अपनाते हैं। पहली महिला जो विधायक, मुस्लिम विधायक MP वहां रही, वो मलेरकोटला की, वो वहां के सिख समुदाय के द्वारा जिताए गए लोग। ये सारे के सारे ऐसे मैसेज है, ऐसे संदेश है जिसे हमें इस तरह के जब मसले आते हैं, जब कभी हमारे वहां चाहे गुरुद्वारा बनाने के लिए कहां बनाया जाए, कहां नहीं बनाया जाए, किस जगह लिया जाए, तो ये सारे इतिहास से हमें सीखना चाहिए। और उस सीख के बलबूते पे हम ये कह सकते हैं, जब भी हम कभी वार्तालाप के टेबल में आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो मुझे लगता है गुरु जी की कृपा भी है कि हम एक ही बात करें। वो बात यह है कि आपस में शांति और सौहार्द के साथ हम समस्याओं का समाधान निकालें। ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि और बाकी जो संप्रदाय के लोग हैं वो नहीं चाहते कि गुरुद्वारा ना बने, लेकिन कहां बने। आज की परिस्थितियां चेंज हो गई है। 30 साल पहले की परिस्थितियां दूसरी थी। उस हिसाब से हमें आज की परिस्थितियों के हिसाब से सोचना चाहिए कि कहां पर किस तरह से बने। और यहाँ इतने बुद्धिजीवी वर्ग है जो अगर इस बीच में पढ़ेंगे तो जरूर इस समस्या का जो एक छोटी बातें आ रही है वो दूर हो। और मैं जब भी कभी धर्म की बात होती है तो कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं। जब इमोशनल हो जाते हैं तो तर्क और वितर्क पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इस समस्या, इस जगह का कि वहां गुरुद्वारा बने, किस तरह से बने, इस बात का हल हो, तो उस समय भी हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल न होते हुए तर्क और वितर्क के आधार पर भी देखें कि कहां बनना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई स्थानों का चयन किया गया है। उन स्थान का चयन जो किया गया है उसको जरूर एक बार आप लोग देख लीजिए और उसको देखकर जो आप लोग के सोच होगी, जो आप लोग के प्रतिनिधि मंडल होंगे, उनके द्वारा जिन स्थानों का चुनाव किया जाएगा उस पर हम लोग विचार करके आगे प्रस्ताव भेजेंगे। और जो पूर्व में जो प्रस्ताव जहां भी लंबित है उसको और ज्यादा गति प्रदान करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को, क्योंकि उत्तराखंड में गुरुजी यहाँ पर कई जगह आए, मैं रीठा बीटा साहिब भी गया और वहाँ चमोली में वहाँ पर भी गए थे हम लोग। तो कई जगह पे जहाँ भी गए कुछ न कुछ सीखने को मिला। और आज के दिन सारे सिख भाइयों को, बहनों को और बाकी जितने भी संप्रदाय है उन सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई, लग लग बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, फतेह। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आज पूज्य
गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा के रूप में हिंदू समाज के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं और हरिद्वार में एक बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। आज सुबह हमने देखा था हर की पौड़ी में लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से आए थे और स्नान करके जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी मैं दक्षिण भारत से हूँ। दक्षिण भारत में भी भगवान कार्तिकेय जी के जयंती के रूप में आज मनाया जाता है। तो आज कई समाज के लोगों के लिए बड़ा पुण्य अवसर है और इस अवसर पर इस पवित्र गुरुद्वारे पर हमें बुलाने के लिए और यहाँ आके माथा टेकने का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद एक और बात के लिए भी, जो आपका पूर्व घोषित कार्यक्रम था उसको प्रशासन के अनुरोध पर आपने मान लिया कि ठीक है, हम लोग किसी प्रकार से शांति व्यवस्था का कहीं पर खराब हो उसका कारण नहीं बनेंगे और हमारे अनुरोध पर उसको मान लिया था और हमें उसके बजाय यहाँ बुलाया था कि आप यहाँ आ जाइए और जितने श्रद्धालु दूसरे जगहों से आए हैं उन सबको आप थोड़ा एड्रेस करें। तो हमने उसको स्वीकार कर लिया था। कल 4-5 आपके प्रतिनिधि आए थे, बाबा जी आए थे और 4-5 अन्य गणमान्य तो बेसिक समुदाय से, जिनसे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई थी और एक दूसरे के बारे में जो गलत फहमियाँ मन में थी वो भी दूर हुई थी। ये फिर आपने लेट शुरू करी होगी। जैसे अभी एसएसपी साहब ने कहा है कि इस मुद्दे को हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाए, क्योंकि किसी मुद्दे को बहुत लंबित रखने से कोई उसका फायदा नहीं होता है और जितना जल्दी किसी मुद्दे को हम लोग सॉल्व करते हैं उतना ही वो भविष्य में एक फ्लैश पॉइंट ना बने किसी प्रकार की समस्या का। तो उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पिछले 2-3 महीने में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई थी, गवर्नमेंट के लेवल पर भी चर्चा हुई थी, माइनॉरिटी कमीशन के लेवल पर चर्चा हुई थी, जिला स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन भी जो संघर्ष समिति वाले हैं उनके साथ कई लोग चर्चा कर चुके हैं। इसको बैठ करके समाधान निकाला जाएगा कि किस जगह पर गुरुद्वारा को बनाया जाए। गुरुद्वारा बनना चाहिए, उसमें किसी को भी मतभेद नहीं है और गुरुद्वारा को कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार करने में बैठ करके टेबल टॉक के जरिए ऐसे एक समाधान निकालेंगे जो सर्वमान्य होगा और किसी को भी वहाँ पर कोई अपने भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी किसी भी समाज को। तो उसके हिसाब से सर्वमान्य समाधान निकालने की हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे और इस मुद्दे पर भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर भी हम लोग वार्ता करके तय करेंगे। जैसे भी कप्तान साहब ने कहा, पूर्व में 2003 में 3 जगह सुझाया गया और 3 जगह पर एक जगह को माइनॉरिटी कमीशन ने